संभल कर खेलना पड़ेगा ऑटोबॉट्स को, बिकॉज उनके बहुत करीब है अब रेकनिंग ई-स्पोर्ट्स। और वो जो आप सर्कल के सेंट्रल कंपाउंड्स की बात कर रहे थे, वहां पे हनी बी जो है वो आ चुकी है, बट एडमिनो वो थोड़ा ओपन में जा रहे हैं। वहां पे शॉकवेव के 3 खिलाड़ी आपको देखने को मिल जाएंगे। थोड़ा संभल के उनको आगे बढ़ने की आवश्यकता जरूर रहेगी। उनको बिल्कुल भी आइडिया है नहीं कि वो खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। और मैडमैन फाइनली वो एडमिनो को स्पॉट किया और एडमिनो उनका पलटवार वॉट एडमिनो उन्होंने उसके बावजूद उस खिलाड़ी को डाउन कर दिया। दैट वाज सम गॉड टियर रिफ्लेक्स। और अब पीछे से वो जो कवर फायर है वो भी आता हुआ नजर आएगा और टीम शॉकवेव मुश्किल की बढ़ सकते, पर एक बढ़िया ग्रेनेड जो आता हुआ नजर आया स्टाउट के द्वारा। और अब एडमिनो को थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा। अब बारी आएगी कवर फायर और रिवाइवल की। स्मोक सही समय पे आए हैं, कवर फायर सही समय पे आया है और मुझे तो लगता है कि एडमिनो को रिवाइवल भी मिल जाएगा। बट शॉकवेव का वो फ्लैंक एंगल वो सबसे इंपॉर्टेंट। बट ऐसा लगता है कि हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को पता है उस प्लेयर के बारे में। क्रॉस एयर प्लेसमेंट उसी तरफ हमने देखी। चलिए रिवाइवल की प्रक्रिया को शुरू किया, पर शॉकवेव वो नॉक निकालना चाहिए था उस खिलाड़ी को, बिल्कुल सामने एडमिनो और उनको पता तक नहीं था। मल्टीपल शॉट्स मिस करे, बट जोनाथन उनके पास एक हायर ग्राउंड एडवांटेज है। पूरी तरह से फ्लैंक एंगल बना के एक कवर बनाया हुआ है उन्होंने अपनी टीम के लिए। शॉकवेव हालांकि अभी भी काफी स्लो अप्रोच है उनकी। एक प्लेयर गंवाने के बावजूद, उस प्लेयर को नॉक करने के बावजूद कोई अटैक नहीं किया उन्होंने। और अगर ओवरऑल स्टैंडिंग्स की बात करें तो शॉकवेव एक दावेदारी पेश कर सकती है अपनी टॉप 16 के लिए। भले थोड़ा पीछे, पर अगर 3 मुकाबले उनके बड़े जाते हैं, बेहतर जाते हैं, तो फॉर श्योर वो टॉप 16 के बहुत करीब जाते हुए नजर आएंगे। पर शॉकवेव चलिए अब इनकी बारी है। देखना ये कि क्या ये वो जो ओपनिंग नॉक है वो निकाल सकते हैं। अभी के लिए अपने आप को थोड़ा सा रीपोजिशन किया और पंक को आप देखिए वो व्हीकल लेकर के एक डिफरेंट एंगल पे पहुंच चुके हैं, बट क्या वहां से वो शॉक वेव को देख सकते हैं, वो भी एक देखने वाली बात। क्या शॉक वेव पंक को डाउन कर सकते हैं, वो भी एक देखने वाली बात, क्योंकि सर्कल जो है वो तो इनके फेवर में ही गया। और फाइनली पंक उन्होंने शाउट को डाउन किया, वो दूर दराज इलाके में नॉक निकाला, बट शॉक वेव उन्होंने एडमिनो को स्पॉट किया, बट एक बार फिर से देरी हो गई भैया। वो नॉक उनको निकालना चाहिए था, पर शॉकवेव वो ट्रिगर डिसिप्लिन कुछ ज्यादा ही चलता हुआ और एक्सट्रोवर्ट वो बचते अब एकमात्र खिलाड़ी। एडमिनो मुझे लगता है कुछ अलग ही किस्मत लेके आए आज के मैच में। कोई शॉट उनके ऊपर इतनी अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पा रहा और टीम वर्क देखिए, तुरंत रिटर्न फायर आता है, तुरंत कवर फायर आता है। बेहतरीन एफर्ट यहाँ पे हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक का, बट एक्सट्रोवर्ट ही इज नाउ द लास्ट मैन स्टैंडिंग। बट ये वेपन्स की आवाज सुन के नॉनेक्स के 2 प्लेयर्स भी काफी करीब अब आ चुके हैं। वो भी वहां पे फायदा जरूर उठाना चाहेंगे। बट एडमिनो उनकी वेस्ट जरूर यहाँ पे काफी ज्यादा डैमेज हुई, बट हेलमेट अभी भी उनके पास काफी हद तक फ्रेश है। लेकिन जिस कंपाउंड की मैं बात कर रहा था ना, कि वो अभी भी जोन के सेंटर में और हनी बीज के पास उसका पूरा एडवांटेज। जी हाँ, वो पहले आकर के वहां पर विराजमान हो गए थे और मुझे लगता है वो लेवल 3 का वेस्ट ही था जिसका जो एक रीजन बना कि एडमिनो वो उतना ज्यादा नॉक नहीं हुए, डैमेज बिल्कुल उनके ऊपर गया। दूरदराज के इलाकों में स्प्रेस करने की कोशिश, डैमेज मात्र वो दे पाए, कुछ खास फायदा होगा नहीं। बट हनी बी के ऊपर सीधे एक स्लैम इन आया, टीम राका ई-स्पोर्ट्स ने किया है वो। और